कोशिश करेंगे, पर उससे पहले कुछ नतीजों पर फोकस कर लेते हैं। सिंजीन इंटरनेशनल ने अपने नतीजे जारी किए हैं और इस कंपनी के इस बार दमदार नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो कंपनी ने गाइडेंस दी थी उससे भी बेहतर नतीजे आए हैं, जहां पे हम देखें इनकी आय में करीब 26% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है और कंपनी का प्रॉफिट जो है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर आया है। और साथ ही अगर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 102 करोड़ पे आया है, जो कि पिछले साल करीब 60 करोड़ के आसपास था, तो ये 50% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है। साथ ही मार्जिन्स में हल्का सा दबाव इस बार जरूर देखने को मिला है, पर कंपनी की जो कमेंट्री है वो नतीजों के बाद पॉजिटिव साइड आते हुए दिखी। पर आइए मैनेजमेंट के साथ जुड़ते हैं और डिटेल में समझते हैं कि क्या है कंपनी का ग्रोथ आउटलुक। हमारे साथ सिंजीन इंटरनेशनल के सीईओ डॉक्टर महेश भागलत जी जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग महेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईजी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले आपकी आय को अगर फोकस करें तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको ड्राइव कर रहे हैं? क्योंकि इस बार आपने डबल डिजिट ग्रोथ की गाइडेंस दी थी, बट एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ माना जाएगा। क्या यहाँ पे आगे चल के और अच्छी अपसाइड की उम्मीद हम कर सकते हैं? हमें बेहद खुशी हो रही है रिजल्ट्स रिपोर्ट करने में, क्योंकि हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में 26% बढ़त देखी है टू 768 करोड़। इसका मैं जरा आपको विश्लेषण दे दूं कि ये जो बढ़त देखी है वो हमारे सभी डिविजन से आती हुई दिखाई दे रही है। अधिकतर डिस्कवरी सर्विसेज के जो डिस्कवरी केमिस्ट्री कंपोनेंट है उसमें से सबसे ज्यादा देखी है हमने, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड हमने देखा है वो बहुत ही बेहतरीन डिमांड रहा है डिस्कवरी केमिस्ट्री के लिए। और ये डिस्कवरी केमिस्ट्री की डिमांड पूरी करने के लिए हम हमारे हैदराबाद कैंपस का उपयोग कर रहे हैं, जहां पर हमने मोर देन 600 केमिस्ट को एम्प्लॉय किया हुआ है। अगर डेडिकेटेड सेंटर्स की बात करें तो डेडिकेटेड सेंटर्स में हमने ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब का जो हमारा लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, उसमें नए एडिशंस किए हैं, जैसे कि एक ट्रांसलेशनल मेडिसिन लेबोरेटरी शुरू की है और जिसकी वजह से भी हमें अच्छा योगदान मिला है। डेवलपमेंट सर्विसेज की तरफ अगर हम बढ़े तो डेवलपमेंट सर्विसेज का जो ग्रोथ रहा है वो ज्यादातर हमारे रिपीट कस्टमर्स जो दोबारा हमसे ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं और दोबारा मटेरियल बना रहे हैं, उस टाइप का प्रोग्राम, उस टाइप का ग्रोथ देखा हुआ है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट सर्विसेज का भी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है इस बार। और मैन्युफैक्चरिंग में खासकर मैं स्पेसिफिकली बायोलॉजिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। बायोलॉजिक्स में इस बार हमने जो PPQ बैचेस होते हैं, जोएटिस का जो हमने एग्रीमेंट अनाउंस किया था, उसके फॉलोअप में जो PPQ बैचेस बनाए हैं उसका योगदान रहा है। ऑफ कोर्स बायोलॉजिक्स में हमारा आगे का प्रयास ये रहेगा कि हम आगे चलने वाले इंस्पेक्शंस के लिए तैयार करें। तो इस तरह से जो हमारे सभी डिविजन्स है उनका योगदान रहा है टू प्रोवाइड दीज अच्छे टॉप लाइन रिजल्ट्स। बिल्कुल, आपने अपने टॉप लाइन गाइडेंस को मेंटेन किया हुआ है, लेकिन हमने देखा और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि दूसरी तिमाही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस इस बार कंपनी की तरफ से देखने को मिली है। तो क्या हम यहाँ पर उम्मीद करें कि आने वाले समय में अपने गाइडेंस को आप यहाँ से बढ़ाएंगे? नहीं, हमने एक्चुअली गाइडेंस तो लास्ट क्वार्टर में ही चेंज किया है, तो तुरंत गाइडेंस चेंज करने का हमारा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है। ये भी देखना चाहिए कि आगे चलने वाले साल के सेकेंड हाफ में काफी कुछ नए इवेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि ऑफ कोर्स पूरा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसका तो कोई अनुमान नहीं कर सकता वो किस तरह जाएगा। सप्लाई चेन में अभी भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने की जरूरत है, और रॉ मटेरियल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ये सब का जो जिस तरह का चेंज होगा सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में वो देखना पड़ेगा। हमारे लिए स्पेसिफिकली एक नया इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो रहेगा वो है FDA इंस्पेक्शन जोएटिस के लिए। तो इस तरह से काफी कुछ चीजें हैं आगे बढ़कर देखने के लिए, और जस्ट लास्ट क्वार्टर में जो गाइडेंस चेंज किया है उसे हम अभी चेंज नहीं करना चाहेंगे।
ओके, तो गाइडेंस तो चेंज नहीं हो रही है महेश जी, पर अगर आपके EBITDA मार्जिन्स की बात करें तो कहीं ना कहीं वो 29 के रेंज के आसपास हैं। क्या आने वाले समय में हम उसको 31% पे जाते हुए देख सकते हैं? क्या यहाँ से 100-200 बेसिस पॉइंट्स की एक बढ़त की उम्मीद करें? हमारा एक्चुअल एबिटा का जो प्रेडिक्शन होता है और जो गाइडेंस दिया है उसी के हिसाब से चल रहे हैं, तो काफी तो चेंजेस नहीं रहेंगे उसमें। आगे बढ़कर जैसे मैंने बताया, काफी कुछ अनसर्टनिटीज है, काफी कुछ माइलस्टोन्स भी है और काफी कुछ बिजनेस ग्रोथ जिस तरह का हमने देखा है उसी तरह का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इट शुड बी इन लाइन विद अभी तक जो देखा है उसी तरह से होना चाहिए आगे बढ़कर। ओके, महेश जी, हमने देखा कि इस बार जो आपके अन्य खर्च थे, अदर एक्सपेंसेस, वो भी हल्के बढ़े हुए थे। क्या इस बार कुछ वन ऑफ देखने को मिला जिसकी वजह से ये बढ़त थी, और आने वाले समय के लिए क्या आउटलुक शेयर कर रहे हैं आप अपने एक्सपेंसेस को लेकर? पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो अदर एक्सपेंसेस जो थे उसमें कंट्रीब्यूशंस काफी चीजों से है। मोस्ट ऑफ दीज आर जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे चल रहे हैं, जैसे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स है, जैसे कि सैलरी इंक्रीजेस है, और जैसे कि जियोपॉलिटिकल होल्डिंग ऑफ इन्वेंट्री, और उस तरह के जो प्रेशर्स और उस तरह के जो चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहे हैं उनका योगदान रहा है। ऑफ कोर्स आपने जैसे देखा होगा, इस बार भी हमने जो टॉप लाइन ग्रोथ देखी है उसी के हिसाब से हमने एबिटा भी इम्प्रूव किया है, और दैट इज बिकॉज ऑफ द कॉस्ट मैनेजमेंट दैट वी आर एबल टू डू। तो उसी तरह का हमारा प्रयास सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में भी वैसा ही रहेगा। ओके, देखते हैं किस तरीके से अदर एक्सपेंसेस आते हैं। पर महेश जी, मेरा आखिरी सवाल आपके केपेक्स प्लान्स को लेकर रहेगा। अगर अभी तक हम देखें तो कंपनी ने कुछ $500 मिलियन जो हैं अपने केपेक्स में खर्च किए हैं। आगे चल के क्या रहेंगे केपेक्स प्लान, किस तरीके से निवेश करेंगे, और साथ ही कॉमर्शलाइजेशन हम किस तरीके से ये पूरी केपेक्स जो आपने पहले समय में किया है उसको हम ऑन द ग्राउंड आते हुए देख सकते हैं? इस साल का जो हमारा कैपेक्स प्लान है वो $100 मिलियन का है। $100 मिलियन के जो कैपेक्स में हमने ऑलरेडी स्पेंड किया है वो अबाउट 30 मिलियन स्पेंड कर दिया है इस साल के लिए, और अबाउट उसमें से अबाउट 50% जो है वो हमने रिसर्च के लिए स्पेंड किया है, अबाउट 30% हमने बायोलॉजिक्स के लिए स्पेंड किया है, और बाकी का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमेशन, डिजिटाइजेशन, इस तरह के इनिशिएटिव्स के लिए किया है। ओवरऑल साल के लिए जो हमारा $100 मिलियन का अनुमान है कैपेक्स स्पेंड करने का, उसी हिसाब से हम चल रहे हैं। अभी तो एक्सपेक्टेशन वही रहेगा कि इट विल ऐड टू द बेस ऑफ जो आपने ओरिजिनली नंबर जो 500 मिलियन बोला था, उसमें इस तरह ये 100 मिलियन का भी एडिशन वही है, वैसे ही होगा। ओके, चलिए महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए और नतीजों पर और ग्रोथ आउटलुक पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो ये थे महेश भालगत, हमारे साथ जुड़े थे। और सिंजीन के स्टॉक पर इस वक्त नजर डालेंगे तो सपाट ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है।